बच्चों सोचो, अगर तुम अचानक धरती से फिसलकर सीधे अंतरिक्ष में गिर जाओ तो क्या होगा? क्या तुम हमेशा हमेशा गिरते ही रहोगे? क्या तुम गुब्बारे की तरह फूल जाओगे या फिर सुपर हीरो की तरह उड़ने लगोगे? आज तुम्हारा दोस्त स्पेस एलिफेंट लेकर आया है एक मजेदार और दिमाग घुमा देने वाली कहानी, व्हाट इफ यू फेल इनटू स्पेस। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त स्पेस एलिफेंट। आज हम करने वाले हैं एक पागलपन भरा लेकिन वैज्ञानिक सफर। मान लो तुम एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़े हो। अचानक तुम ऊपर की ओर उड़ने लगते हो, पर रुको, ऊपर गिरना कैसे? दरअसल गिरना मतलब होता है किसी चीज की तरफ खींचना। धरती हमें नीचे की ओर खींचती है क्योंकि उसके पास है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण क्या है? यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। इसका मतलब है दो चीजें एक दूसरे को खींचती हैं। धरती बहुत बड़ी है, उसका द्रव्यमान लगभग 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम है, इसलिए वह हमें अपनी ओर खींचती है। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, 0 से 10 किलोमीटर, यहाँ हवाई जहाज उड़ते हैं 100 किलोमीटर, इसे कहते हैं स्पेस की शुरुआत। 100 किलोमीटर ऊपर पहुँचते ही हवा लगभग खत्म। धरती पर हम जो हवा सांस लेते हैं उसमें लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है, पर अंतरिक्ष में लगभग 0% हवा, मतलब सांस लेने के लिए कुछ भी नहीं। अंतरिक्ष एक वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब खाली जगह जहां हवा नहीं। अगर तुम बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में चले जाओ तो तुम फटोगे नहीं, पर तुम सांस नहीं ले पाओगे। 10 से 15 सेकंड में बेहोश हो सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। हमारा दिमाग सिर्फ 4 मिनट बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। अंतरिक्ष में तापमान बहुत अजीब है। सूरज की रोशनी में लगभग 120 डिग्री सेल्सियस छाया में लगभग -100 डिग्री सेल्सियस, यानी तुम एक तरफ से पक जाओगे, दूसरी तरफ से जम जाओगे। अब सबसे मजेदार सवाल, अगर तुम धरती से दूर निकल जाओ तो क्या तुम हमेशा गिरते रहोगे? नहीं। अगर तुम्हारी स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाए, इसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगर तुम इतनी तेज चलो तो तुम धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाओगे। पर ये स्पीड कितनी है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में दिल्ली से नोएडा पार। अगर तुम धीरे धीरे बहते हुए चांद की तरफ जाओ, चांद की ग्रेविटी धरती से लगभग 6 गुना कम है। मतलब अगर तुम धरती पर 30 किलो के हो तो चांद पर सिर्फ 5 किलो जैसा महसूस करोगे। वहाँ तुम सुपर जंप मार सकते हो। अंतरिक्ष में ऊपर या नीचे नहीं होता, सब कुछ बस तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लगातार फ्री फॉल होता है। जैसे ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो धरती के चारों ओर लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है। वो गिर भी रही है पर आगे भी बढ़ रही है, इसलिए वो धरती से टकराती नहीं। इसे कहते हैं कक्षा, ऑर्बिट। सूरज धरती से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूरज की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम जल जाओगे। सूरज की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। अगर कोई ग्रह या तारा तुम्हें अपनी ओर खींच ले तो तुम उसकी कक्षा में घूम सकते हो। अगर नहीं तो तुम लाखों साल तक अंतरिक्ष में बह सकते हो। सीख क्या मिली? 1. गुरुत्वाकर्षण हमें धरती पर रखता है। 2. अंतरिक्ष में हवा नहीं होती। 3. तापमान बहुत ज्यादा बदलता है। 4. एस्केप वेलोसिटी से ही हम धरती से बाहर जा सकते हैं। 5. अलग अलग ग्रहों की ग्रेविटी अलग होती है। तो बच्चों, अगर तुम अंतरिक्ष में गिरो तो तुम फटोगे नहीं, पर सांस नहीं ले पाओगे। सुपर जंप कर सकते हो अगर चांद पहुंच गए, और शायद तुम्हें मैं मिल जाऊं। मैं स्पेस एलिफेंट तुम्हें पकड़कर वापस धरती पर ले आऊंगा। बच्चों, अगर गुरुत्वाकर्षण ना होता
तो क्या होता? अगर धरती घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या तुम जानना चाहते हो? तो मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में। तब तक आसमान को देखते रहो, क्योंकि वहाँ छुपे हैं लाखों राज। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त स्पेस एलिफेंट। नमस्ते।